नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरकेडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या है। पहला जो करंट अफेयर है वह है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। ठीक है, विश्व में जो है सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान अभी दूसरा है और पहले स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित किया गया था। इसके तहत कोविड-19 में उत्पन्न वित्तीय समस्या को दूर करने के उद्देश्य से सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। गृह प्रवेश कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के लिए चलाई गई है। पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है, एसबीआई बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल यानी सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग संघ आईबीए द्वारा जारी ईएससी बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। ठीक है, जो एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला है उसका नाम है वीर लक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स वर्तमान में प्रतिबंधित हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ जो ये टिकटॉक, पबजी वगैरह था, जो भी जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन हैं, जो अभी भारत चीन का जो विवाद चल रहा है उसके चलते भारत सरकार ने जो है 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है और इससे पहले भी 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो यानी अभी टोटल 224 चीनी ऐप्स जो है वो बंद हैं। अगला है, कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी महादयी नदी पर कलसा, ठीक है, बंडोरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण 2 दशकों से रुकी हुई थी। 2002 में इसे मंजूरी मिली थी। अगला है, केरल के इडुक्की जिले में एरविकुलम नेशनल पार्क के पास नाम मकड़म टी टेस्ट में भारी भूस्खलन हुआ है। यह नेशनल पार्क नीलगिरी ताहार तथा नीला कुरंजी फूल, जो 12 साल में एक बार खिलता है, के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की है। यह लकड़ी के खिलौने हैं जो कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान थारू जनजाति द्वारा मनाए गए वरना त्यौहार की सराहना की है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में थारू जनजाति द्वारा वरना त्यौहार मनाया जाता है, जिसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट है, महिला उत्सर्जन योजना गुजरात सरकार द्वारा 19 सितंबर इसके तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है, जिसका तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता, कुल जो है वो 10,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को कम करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को केंद्रीय शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। ये जो है धारा 370 के प्रावधान को निरस्त होने से पहले उर्दू तथा अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए 43 सदस्यों को टास्क फोर्स का गठन किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। इस एयरपोर्ट का कार्यक्रम दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं की शुरुआत की है। ये परियोजनाएं जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी हैं जो केंद्र को नमामि गंगे तथा अमृत योजना से संबंधित हैं। बिहार में इन परियोजनाओं के लिए 541 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, प्याज आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे बाजारों में इनकी स्पर्धा तथा खरीद बढ़ेगी तथा किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने कृतज्ञ नामक हैकाथॉन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कृषि में मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और स्मार्ट योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा उद्देश्य महासागरों में अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी आदि विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजना तथा 45,945 गाँवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घरों तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत। 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसके तहत किसी भी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल की सजा तथा 5 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट 20 सितंबर 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा शपथ दिलाई गई है। HD देवगौड़ा ने देश के 11वें प्रधानमंत्री जो कि 1996 से 97 के थे। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है जो
516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है तथा इसके निर्माण से मिथिलांचल से रेल संपर्क को जुड़ा गया है। इसके साथ ही अन्य 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार विजय रूपानी ने विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार कक्षा 9 के बाद के छात्रों को 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी ताकि वे इलेक्ट्रिक दोपहियों वाहनों का उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र के तहत लोकसभा में पारित 3 बिलों के विरोध में अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ये जो इस्तीफा 19 सितंबर को थी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।